हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर चुके होंगे। बाकी जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो टॉप 30 क्वेश्चन है ये अगर आप इतना प्रिपेयर कर ले तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। प्लस इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर दिया था। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो पेपर भी आप जरूर देख लीजिएगा और उसको भी आपने पूरा सॉल्व करना है। प्लस ये टॉप 30 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसमें क्वेश्चन तो है ही है, साथ में उसके साथ आपको उसका आंसर भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, कॉपी बना रखी है, तो आपने सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन देख लेना है, बाकी आंसर आप अपनी नोटबुक का ही याद करना है। जहाँ से आपको शॉर्ट लगेगा वहाँ से आपने याद करना है। ठीक है? बाकी जिनके पास नोट्स नहीं है, कॉपी नहीं है, वो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सिंपली आप पूछ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर के। इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। कंबोसर आपने नाम सर्च करना है इंस्टाग्राम पर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जितने क्वेश्चन हैं इनको तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको पता है इसमें मेहनत लगती है कि क्वेश्चन को सिलेक्ट करना और उसके बाद फिर आपको पीडीएफ के फॉर्म में देना, फिर एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी जो आंसर है वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका एक आपड़ित गद्यांश आते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हर साल चेंज होकर के आते हैं। उनका आंसर आपको उसी में देखने को मिल जाता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा नंबर 2 जो प्रश्न आता है निबंध लिखने के लिए। तो पहला जो निबंध आपका इंपॉर्टेंट है वो है देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना। तो इसमें आपको हेडिंग मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रस्तावना, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल, मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड के चार धाम, पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं, उत्तराखंड की भाषा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट बनाना। देखो, सबसे पहले प्रस्तावना आ गया, आप इसको आराम से पढ़ लेंगे। प्रस्तावना आ गया, फिर उसके बाद आ गया पर्यटकों का केंद्र, आकर्षण केंद्र हो गया, फिर उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे, इसको आप आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन पर्यटन स्थल, फिर है उत्तराखंड के चार धाम। ठीक है, देखो यहाँ पर पॉइंट वाइज आपने बना करके लिखना है। पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं, उत्तराखंड की भाषा, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से दे दिया गया है और लास्ट में आपने क्या लिखना है, नहार या पूरा निचोड़ लिख देना है उत्तराखंड के बारे में। तो ये कंप्लीट आपका एक निबंध होता है। उसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है योगासन और स्वास्थ्य। इसके अंदर पहले आपने अर्थ लिखना है, फिर योगासन और खेल, और फिर उसके बाद योगासन से स्वास्थ्य लाभ शारीरिक और मानसिक, और फिर उसके बाद आपने इसमें पॉइंट जो बनाने हैं वो है योगासन से अनुशासन और व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वह है सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें आपने जो पॉइंट बनाने हैं, विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रस्तावना हो जाएगी। फिर उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी क्या है वो आपने डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। फिर अगला जो है, इसमें आपने देखना है सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर एक वरदान, ये उसी के अंदर रहेगा। फिर है सामाजिक आवश्यकता, फिर जन जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव हो गया, फिर नकारात्मक प्रभाव आपने दोनों यहाँ पर डिस्कस करने हैं। देखो, नकारात्मक प्रभाव हो गया। तो इस तरह से आपने पूरा निबंध लिखना है किस पर, सूचना प्रौद्योगिकी पर। लास्ट में उपसंहार लिख करके आपने इसको पूरा खत्म कर देना है। वीडियो रोक करके आप आराम से इसको आप पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका है वो है भारत की बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो इस पर आपने पूरा देख लेना है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर इसको आराम से आप फिर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या फिर आप वीडियो को रोक करके इसको आप आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद चलते हैं आपके अगले पॉइंट पर, वृक्षारोपण। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, आपका है बेरोजगारी की समस्या। देखो, चार पांच है जो आपके हर साल ये आपके पूछे जाते हैं। तो इनमें से सिर्फ स्टार्टिंग के तीन जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बाकी को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। ठीक है, बट ये था कि ये आपके इस बार चांसेस हैं आने के, तो इनमें से आप कोई भी दो अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहता है क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। देखो, जितने आपके निबंध आपने देखे हैं इनको तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, बस स्टार्टिंग के चार निबंध आपने देखने हैं। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा दे रखे हैं इसमें, आपने उनको नहीं देखना है। निबंध के बाद अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका क्या, पत्र। ठीक है, इसमें आपसे जैसे कहा गया है, आप नवीन थपलियाल कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। आपकी माताजी का किडनी का ऑपरेशन होना है, आपको अस्पताल में उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए, तो शुश्रा के तो शोषा के लिए 15 दिन का अवकाश चाहिए। अपने विद्यालय के प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यही आपके मित्र का ऑपरेशन हुआ है या फिर अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को 3 दिन का अवकाश है तो प्रार्थना पत्र लिखिए। किसी भी टाइप का आएगा तो इसमें आपने
यही निबंध लिखना है। बस आपने जो भी हेडिंग रहेगा वो चेंज कर देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो आपने देखना है वह है विद्यालय में खेलों की सुविधा बढ़ाने के हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। मेन है देखो आपका इधर हेडिंग आप कैसे लिख रहे हैं, सेवा में प्रधानाचार्य, ये आपने मेन याद रखना है। बाकी विषय और उसके बाद फिर आप अंदर क्या लिख रहे हैं उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपने पूरी जानकारी अपनी तरफ से लिख देनी है बना करके। और लास्ट में आपने हम हैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस और फुटबॉल के खिलाड़ी। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट आपका है, इसमें है अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। अब धन्यवाद पत्र कैसे लिखना है, देखो आपका एड्रेस इधर आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप भेज रहे हैं प्रिय मित्र अनिकेत, जिसको भी आप भेज रहे हैं उसका नाम लास्ट में तुम्हारा शशांक। अगला है संपादक के नाम, इसमें लिखा है अपने क्षेत्र का प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति विषय पर एक शिकायती पत्र लिखिए। तो शिकायत पत्र कैसे लिखना है, देखो जिसको आपने भेजना है उसका हो गया। ठीक है, विषय हो गया, उसके बाद फिर आप अंदर का मैटर जो भी लिखे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपने अपना बना करके लिखना है। लास्ट में आपने भवती निरंजन मैथानी नई बस्ती देहरादून। ठीक है, और बिजली के संकट से रिलेटेड आपने इसको पढ़ लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके इसको आप पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले ग्रामर सेक्शन आ जाता है। इसमें देखो अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। अकर्मक सकर्मक आता है, इसको आपने देख लेना है। अकर्मक किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो है अकर्मक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको प्रकार को आपने छोड़ देना है। फिर है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, मेनली जिसमें रहेगा वो आपका रहेगा डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा आपने जरूर याद कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद सकर्मक क्रिया के भेद, इसको भी आप छोड़ देना है। मेन है सकर्मक अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के क्या है छाट कर लिखिए। सकर्मक अकर्मक छाटना है तो यहाँ से आप देख रहे हैं पूरा। एक काम करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सकर्मक अकर्मक करके इसका आंसर दे रखा है। एक बार सिर्फ इसको आपने पढ़ना है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि याद करना है, सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर इसको आपने छोड़ देना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये चाहे तो आप एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छाट करके उसका भेद लिखना है। ये भी आपका 2 नंबर में आ जाता है, क्रियापद छाट करके भेद लिखना है। तो जैसे यहाँ पर है आज माँ ने पकवान बनाया, तो यहाँ पर बनाए हो जाएगा क्या क्रियापद, और मुख्य और सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस तरह से आपने ये सारे एक बार पढ़ लेने। देखो ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको सिर्फ आपने पढ़ना है, कुछ याद नहीं करना है। फिर अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण हो गया संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अगला है समुच्चय बोधक शब्द छाट करके लिखिए। जैसे देखो ट्रेन से जाने की अपेक्षा तुम कार से चले जाओ, तो इसमें क्या हो जाएगा अपेक्षा, पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे अन्यथा। समुच्चय बोधक यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाला। अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर है क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। वह धीरे धीरे खा रहा है, इसमें हो जाएगा आपका धीरे धीरे। क्रिया की विशेषता क्या बता रहे हैं, चलो वहां चले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वहां। फिर है अनामिका जोर जोर से गा रही है, इसमें हो जाएगा आपका जोर जोर से। वर्षा ऋतु में पानी रात भर पड़ता रहा, यहाँ पर हो जाएगा रात भर। वह प्रतिदिन आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिदिन। फिर उसके बाद है यहाँ पर देखो कहा है दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में अव्यय पदों का प्रयोग कीजिए। साथ ही यह भी लिखिए कि वह अव्यय किस भेद में आते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, नीचे आपको तीनों को आंसर आंसर दे रखा है, और इनका जो किसके अंतर्गत आते हैं, जैसे समुच्चय बोधक हो गया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, आप इसको यहाँ से सब पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका ये टोटल इसमें कहाँ तक है, हाँ नंबर तक है, और ठा का आंसर यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो इसको आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप सिंपली आप पीडीएफ दे दूंगा लास्ट में, आप वहाँ से आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगला आ जाता है आपका काव्यांश वाला हिस्सा। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो देखो ये वाला जो मैं आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी न्यू आपकी बुक आई है उसमें जो आपके चैप्टर हट चुके हैं उनको छोड़ करके बाकी जो आपके चैप्टर बचे हैं उन्हीं से आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जिनके चित्त चंचल हैं उनको गोपियों ने उद्धव के मतलब योग का संदेश देने की बात कही है। फिर अगला प्रश्न है भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। तो इसका आंसर आप आराम से यहाँ से पढ़ लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो इसका पूरा आंसर देखो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 8 9 13 15 16 18, उसके बाद 20 22 23 में है आपका। आत्मकथा कविता में देखो सेम क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं आपको लेकर के। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य व उल्लास दिखाई देता है। अटनहरी कविता के आधार पर उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये पूरा इसका आंसर आपके सामने है, इसको आपने पढ़ना है। अगला है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। इसमें आ जाएगा उत्साह कविता में बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है।
फिर है सेनानी ना होते हुए चश्मा वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसका आंसर आपने पढ़ना है। फिर है पठित पाठ के आधार पर बताएं कि बालगुन भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पता चल जा रहा है, आंसर आपने पढ़ लेना है। अगला है माता का आंचल पाठ में आपके विचार से बोलना तो अपने साथी को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो अगला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है। उसके बाद है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयंकर दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह हो रहा है। तो इसको आपने पूरा पढ़ना है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत वाला पोर्शन आपके सामने आ जाता है, तो यहाँ पे देखो संस्कृत के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेंसिल से आप टिक लगे देख रहे हैं इनको आपने याद करना है। जैसे मानव जीवन में परिवर्तन कथम आगच्छति, फिर है दुर्जनम सत्संगेन की भक्ति, फिर वाल्मीकि कथम आदि कवि सज्जात, कस्य सत्संगतिम अपाव्याप स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति है डिंडिम घोषम कृतवान। तो ये जो चार प्रश्न हैं इन चारों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा है। तो जैसे आपका गा घा अड़ा चा, तो उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अ, गा सॉरी खा गा घा अड़ा चा, इनका आपने आंसर यहाँ से देख लेना है। उसके बाद आपका ये रिक्त स्थान आ जाता है, तो स्टार्टिंग के दो फिर पांचवा, देखो पहला दो और पांच आपने पढ़ लेना है। ठीक है, इनका आंसर पहला दूसरा और पांचवे का आंसर आपने यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट आपका नीर शिव का भक्ति, पहला मतलब गा घा अड़ा तीन के आपने आंसर देखने हैं, तो गा घा अड़ा नीर शिव का हंस भक्ति, अन्यम कुल अन्य कुल व्रतम ना पालिशति कुल व्रतम पालिशति हंसा। तो ये तीन प्रश्न के उत्तर आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, तो इतने संस्कृत में। देखो बाकी इसका जो ग्रामर वाला पोर्शन आता है संस्कृत का वो इजी रहेगा, उसको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और मान के चलिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया है उसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो आप तैयार कर लेते हैं, प्लस इसके अलावा ये तैयार कर लेते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस इसके अलावा कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन आप हमें इंस्टा पर मैसेज करें, और सभी को शुभकामनाएं हैं। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, रिलेटेड आपने जो भी आपको समझ में आता है उस क्वेश्चन के आंसर में वो आपने लिख करके आना है। सभी को शुभकामनाएं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन के साथ अदर सब्जेक्ट के। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।